अब वो सुबह बच्चे सोए ही हैं, बुलडोजर शुरू कर दिया, न सामान हटाने दिया न बच्चे हटाने दिया। हमें 25 साल हो गए यहाँ रहते रहते, सारे आईडी प्रूफ हमारे यहाँ के हैं। इन लोगों ने हमको मौका नहीं दिया था कि आप लोगों को ताई हम भगाना चाह रहे हैं। सुबह शाम को 6 बजे नोटिस लगा के गए, सुबह 6 बजे तोड़ने आ गए। हम लोग बच्चे को स्कूल तैयार ही कर पा रहे थे, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बन पाया था बच्चों का। हम तो चाहते हमारा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, ऐसी जगह लग जाए जो हम मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में खुरपी चला रहे हैं, जो हमारे बच्चा नहीं चला पाए। तो जिस दिन झुग्गियाँ तोड़ रही हैं 5 तारीख को हमारे घर में शादी थी। सुबह हम सब लोग अपने मतलब शादी की तैयारी में लगे हुए थे। जो नुकसान किया सर वो पता नहीं हम फिर दोबारा कभी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। हाँ, शादी थी मेरी भांजी की, तो हमने लोगों ने इनके आगे हाथ जोड़े। हमने कहा भैया रहने दो एक दिन के लिए, मेरे घर में शादी है। उनने नहीं माना तो उन्हें बिलोजे चला दिया, मेरा टेंट सब चीज़ गिरा दी। सर हमारी तीसरी पीढ़ी अब चालू हो गई। हमारे दादा पापा जी, फिर हम हुए, हमारे बच्चे। अब मतलब अभी तक सब सही चल रहा था। अब जो है इन्होंने मतलब किसानों पे और हम पे मतलब बहुत बुरी तरह से हमला बोल रखा है सर। चाचा लगते हैं पड़ोस में जैसे, तो उनकी डेथ हो गई। उनके भी घर पे उन लोगों ने कई बिलोजर चलाने के लिए मना की थी, तो उनके भी घर पे बिलोजर चला दिए उन लोगों ने। अब मेन बात है बच्चे की भविष्य के, कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं हम लोग बताइए। पे निकाल के खड़ा कर दो कीड़ों मकोड़ों की तरह। बच्चे स्कूल जाते थे वो भी नहीं भेज पाते हैं। गरीब इंसान को गरीबी सताती बहुत है, कुछ बातों को लेकर रुलाती बहुत है। इन मासूम चेहरों में आज भी मुस्कान बाकी है। इनके भी दिलों में हिंदुस्तान बाकी है। सिर पर छत नहीं है तो क्या हुआ, इनके सपनों की अभी भी उड़ान बाकी है। कुछ खिलौने और सपने टूटे हैं मगर हौसलों में अब भी जान बाकी है। लगा बैठे हैं बस्ते और किताबों से दिल, वजह यही है कि आज से बेहतर हो कल। ये है दिल्ली का यमुना खातर इलाका। कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली में यमुना नदी के आसपास बसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स या कहें झुग्गियों को हटा दिया जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक डीडीए ने 4 जुलाई की शाम को नोटिस लगाई और 5 जुलाई की सुबह जनता के उठने से पहले बुलडोजर चला दिए। और शाम को आने के बाद में खाली वो चिपका गए थे, किसी को कुछ नहीं बोले वो। और दूसरे दिन आकर के यहाँ 5 बजे उनने बुलडोजर चला दिए। अब वो सुबह बच्चे सोए ही हैं, बुलडोजर शुरू कर दिया, न सामान हटाने दिया न बच्चे हटाने दिया। उसमें सर ऐसा कोई डेट नहीं लिखा था कि इतनी तारीख से इतना तक खाली करना है, ऐसा डेट कुछ नहीं था। उसमें ये लिखा था कि ये अतिक्रमण हमें हटाना है और तुम यहाँ से सब खाली जगह करो और जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, मतलब यहाँ से खाली कर दो। अरे कम से कम नोटिस दिया तो 2-3 दिन पहले लगा देते, बता देते कि आप खाली कर लो, न तो अन्यथा ऐसा कुछ होगा। अब 12 घंटा जब हुआ ही नहीं तो ये तो मानवीय उल्लंघन हुआ ना पूरा। जो सामान इधर का उधर दबा दिया, उधर का उधर दबा दिया, जो उन्हें कर मिलो सो करके चले गए। यहाँ पर सुबह 4 बजे चाय भी नहीं पीने दी और ना सो के उठने दिया। लेडीज़ तो उठ गई लेकिन जेंट्स नहीं उठ पाए, चाय भी नहीं पीने दी लोगों को। उससे पहले आके तोड़ दी उन लोगों ने। 3-4 आई थी इस तरफ, टाइम भी नहीं दिया, नहीं इतना कोई खास बताया था और इस तरह से कर दिया। मेन बात है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसको कहाँ ले जाए। चलो हम लोग तो किसी तरह से कहीं भी भाग जाएंगे, बच्चे को कहाँ एडमिशन कराएं। हमारी अलमारी टूट गई और खाट वगैरह बेड वगैरह टूट गए। मतलब जो सौदा हमारी नुकसान हुआ है, मतलब हमारा बजट ही नहीं है इतना कि मतलब हम 2000 रुपये का किराया दे सकें सर। क्योंकि खेत में सर हमें 300 रुपये मिलते हैं सर पूरे दिन, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे 6:30 बजे तक खेत में
हमें 300 रुपये मिलते हैं और 300 रुपये मिलने के बाद में हम उसी में अपना लालन पोषण सब कुछ करते हैं सर। बहुत ज़्यादा भाई साहब नुकसान हो गया, नुकसान ही नुकसान हुए, क्या बचा पाए, जो भी बचा पाए मैंने कपड़े लित्ते खींच पाए और बच्चों को हटा पाए, ना हटा पाते तो बच्चे भी मेरे दब जाते हैं और नल भी तोड़ दिया मेरा। उस दिन हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मारी गई थी। अब हम लोगों को ताई ये लोग हमें रहने के लिए कहीं जगह नहीं बता रहे कि आप लोग यहाँ रह सकते हो। अब जाएं तो कहाँ जाएं, हम तो यही कहते हैं कि सरकार बेशक झुग्गी तोड़ दे हमारी, पर हमको रहने की व्यवस्था कर दे, कहीं हम चले जाएं खुशी खुशी। अगर जो बजाओगे तो मेरी लाश भी यहाँ गड़ जाएगी और हम गड़ जाएंगे, पर जाने वाले नहीं है ये जगह छोड़ के। किसी के घर में शादी थी तो किसी के घर में देहांत हुआ, तो कोई बीमार पलंग पर पड़ा था, बुलडोजरों ने किसी की भी नहीं सुनी। तो जिस दिन झुग्गियाँ तोड़ी हैं 5 तारीख को हमारे घर में शादी थी, सुबह हम सब लोग अपने मतलब शादी की तैयारी में लगे हुए थे। तो हमने लोगों ने इनके आगे हाथ जोड़े, हमने कहा भैया रहने दो एक दिन के लिए, मेरे घर में शादी है। उनने नहीं माना तो उनने बिलोजे चला दिया, मेरा टेंट सब चीज़ गिरा दिया। तो मैंने लोगों ने सामान बचा के थोड़ी बहुत खेतों में रख पाई, फिर ऊपर ऐसे ही शादी की। हमारे रिश्तेदार ये टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टूटे पड़े, इन्हें हम कहाँ लेके जाएंगे, टट्टी पेशाब जे खाट पकड़ रहे हैं। चाचा लगते हैं पड़ोस में जैसे, तो उनकी डेथ हो गई, उनके भी घर पे उन लोगों ने कई बिलोजर चलाने के लिए मना की थी, तो उनके भी घर पे बिलोजर चला दिए उन लोगों ने। इस झुग्गी में एक छोटा सा स्कूल था जिसके मास्टर जी छोटे बच्चों को पढ़ाकर पास के स्कूल में एडमिशन के लिए तैयार करते थे, लेकिन इस स्कूल को भी नहीं बख्शा गया। तोड़फोड़ में सारा नुकसान कर दिया। हमारे जितनी बेंचें थी बच्चों की, गाजियाबाद से किसी NGO वालों ने दी थी, वो लिखा हुआ भी है उस पर बेंच पे, उन्होंने दान किया था बच्चों के लिए बैठने के लिए। तो उसमें जो है उन्होंने पहले तो बिल्डोजर तोड़वाया, झुग्गी तोड़ दी, पन्नी उन्नी फाड़ दी। उसके बाद में बेंचें जब नहीं टूटी थी, जब उन्होंने चैन वाला बिल्डोजर दोबारा लेके आए हैं कैसे बिल्कुल ख़त्म करो, तो उन्होंने बिल्डोजर चढ़ा दिया उस पर बेंचों पे, सारी बेंचें दब गईं, सब टूट गई वो उससे। मैंने कहा हम हटा लेंगे, इसके लिए ले जाएंगे, जहाँ भी बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पढ़ाएंगे, आप इनके लिए बचा के रखो। आपने झुग्गी गिरा दी, तोड़ दी, कोई बात नहीं है, लेकिन बेंचें नहीं तोड़ते। बेंचों को नुकसान कर दिया, 25 बेंचें उन्होंने तोड़ दी। 50 बेंचें थी, 25 बची। लगभग ये तो हो गया हमारा नुकसान 50,000 का तो हो ही गया सर। आज हमारे लिए 20 साल 25 साल तो यहीं पर हो गई। इन बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और इनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने ही ना दे रहे। जबकि हमारा कोई पक्का मकान नहीं है यहाँ पे, खाली घास फूस का बना हुआ है झोपड़ी, ये गिरा दी। टाइम देते कम से कम, ठीक है टाइम दे रहे हैं हम आपके लिए, आप हटा लो। कोई टाइम ही नहीं दिया, ना बताया। चोरों की तरह आई रात में, सुबह ही आ गए थे, सो के भी ना उठ पाए थे कुछ लोग तो, और तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। मास्टर जी ने बताया कि इस इलाके से लगभग 3200 वोट पड़ते हैं। लोगों में नाराजगी है कि अगर उनके घर उजाड़ने थे तो इस एड्रेस के साथ आइडेंटिटी प्रूफ क्यों बनाए गए। सरकार को इतनी थी तो राशन कार्ड क्यों बनाया, क्यों पहचान पत्र बनाया, क्यों पैन कार्ड बनाए, क्यों ये सब चीजें बनाई, जब सरकार को हमें भगा नहीं था। तो पता क्या लिखा है आपके राशन कार्ड? राशन कार्ड में पता लिखा है मजूर बिहार फेजमन जमुना खादर झुग्गी पेंटरपुर रोड, पीले नंबर 72, ये सब लिखा है। एड्रेस तो सारा दे दिया उन्होंने, अब ID भी सबकी सब बन गई हैं। राशन कार्ड क्यों दिया जब तुम्हें यहाँ रहने नहीं था, रखने नहीं था पब्लिक को, तो फिर क्यों ये सब बनवाया? नहीं बनवाते, हम चले जाते, हमको यहाँ व्यवस्था नहीं मिलता, अपने घर चले जाते, कहीं भी रहते जाके। उजड़े हुए घरों के बाहर बैठे लोगों को ठीक से 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। कुछ NGOs हैं जो फूड ड्राइव्स चला रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है DDA का लैंड है, दैट इज़ ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लोग 50, 60, 70 ईयर्स से भी रह रहे हैं लोग यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम देते लोगों को। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी
इस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि क्या, बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट थोड़ा सा लीनियंट होकर थोड़ा सा अवेयरनेस कैंप लगाती कि ये ऐसा ऐसा है, आप लोग मूव होने लग जाएं, तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी ईजी होती। हम लोगों ने लोगों को बहुत देखा था, लोग बहुत परेशान हो रहे थे, उनके घर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गए थे, मल्टीपल टाइम्स उन पर कैप्चर किया गया था, वो वाली चीज़ थी। दैट वाज ऑफुल टू सी। यहाँ रहने वाले लोग दशकों पहले इस इलाके में आकर बस गए, लेकिन बात तो सच है कि ये जगह इनकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटाया जाता है तो लोगों को रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों के साथ ऐसा कोई भी वादा नहीं किया गया। जगह देंगे रहने की? ऐसा कुछ नहीं। इसमें पहले जो 5 तारीख में नोटिस में दिए थे उसमें भी ये नहीं लिखा था, लेकिन जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो जिस आधार पे तोड़ा, जो ऑर्डर लेके आए थे तोड़ने के लिए, जो डीडीओ दिया है, उसने बोला है कि पहले इनको पूर्णावास कीजिए डीसी द्वारा। इसने डीसी द्वारा पूर्णावास नहीं कराए, ना सर्वे कराए, डायरेक्ट जो है तोड़ दिए आगे। क्योंकि जो कोर्ट से आदेश आया था, जो इनको तोड़ने से पहले इनको पुनर्वास दो, इनकी जगह दो, या डीसी से सर्वे करवाओ। इन डीडी वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इन्होंने तोड़वा दिया पूरा। अभी ना हम अकेले हैं, हम कमाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं। अब हम कमरा कहाँ लूँ? इतना तो हमारी औकात है नहीं कि खाएं भी, कमरा के किराया भी दे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? फिर तो सरकार इन लोग के वजह से हम लोग के बच्चे ऐसे अनपढ़ के अनपढ़ रह जाता है ना। बड़े लोग के कहीं भी पढ़ लेता है पैसा खर्चा करके, हम लोग के पैसा नहीं है तो हमारे बच्चे अनपढ़ के अनपढ़ रह जाता है। जो हम करें वही हमारे बच्चे करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे हैं अभी तो हैं, अभी तो कुछ सोचे नहीं, क्योंकि इतना पैसा है नहीं कि हम लोग कहीं कुछ कर सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे घर भी नहीं, हमारा कोई घर नहीं है। जो है यही झुग्गी थी बस, अब ये भी झुग्गी नहीं है, अब कहाँ जाएंगे? अब सवाल ये है कि यहाँ लोग कैसे आकर बसे, कौन हैं ये लोग? क्या दिल्ली के किसान और किसान मजदूरों को इसी तरह यमुना के किनारे से हटा दिया जाएगा? क्या है पूरी कहानी, खेती से जुड़े मास्टर बलजीत सिंह चौहान से जानते हैं। दिल्ली पीजेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको सारी ज़मीन जो है लीज के ऊपर दी थी 1949 में, 49 में, आज़ादी के बाद, और एक ही मोटो था उस टाइम, ग्रो मोर फूड कैंपेन, क्योंकि आज़ादी के बाद यहाँ पर फूड ग्रेन्स की थोड़ी कमी थी। बहुत सा एरिया पाकिस्तान पे चला गया था जो फर्टाइल था ज़्यादा, तो यहाँ कमी थी फूड ग्रेन्स की। 49 के अंदर मतलब चौधरी बिरबल का जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 सोसाइटी फॉर्म की थी। एक का नाम था दिल्ली पीजेंट कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, दूसरी सोसाइटी थी दिल्ली झील खुरंजा मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी। दोनों यमुना बेल्ट के अंदर ही थी। वहाँ के जो किसान लोग थे जिनको यहाँ ज़मीन ले ली थी, जिन लोगों ने ली, तो वो सब के सब सोसाइटी के मेंबर थे। मेंबर के लिए कोई वो फीस नहीं थी। मेंबर के लिए तो यही है कि वो किसान हो और यहाँ खेती कर मतलब की हो उन्होंने, और उसी के बेस पर उनको ज़मीन अलॉट की। किसने? सरकार ने तो की सोसाइटी को। सोसाइटी ने फर्दर अपने मेंबर्स को वो दे दी, लेकिन उसमें गलती हमारी है कि हमारे मैनेजमेंट ने कभी भी वो लीज जो थी उसको रिन्यू नहीं कराया, क्योंकि क्लियर प्रोविज़न था कि आफ्टर एवरी 6 ईयर जो आपका ड्यू है आप जमा कराएंगे और आपके लीज रिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए। कोई जाके तैयार ही नहीं था, ना प्रेसिडेंट गया ना सेक्रेटरी गया। जहाँ रोज़गार मिलना शुरू होता है लोग आ जाते हैं वहाँ। तो ऐसे ही लोग यहाँ बिहार से या यूपी से काफ़ी मात्रा में लोग आए, भाई यहाँ काम मिलने लगा, और नहीं तो कोई रक्षा चला रहा है अपना। फिर जैसा आप देखें, आदमी को काम तो मिल जाता है शहरों के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम रहने की होती है उनकी। काम की कोई प्रॉब्लम नहीं, काम तो वो जाएंगे तो मिल ही जाएगा उन्हें। प्रॉब्लम आती है रहे कहाँ, तो रहने के लिए वो आदमी जगह ढूंढता है। तो उन्हें इससे बढ़िया जगह कहीं मिली भी नहीं कि यार यहीं रहो, किसान बैठे हैं, कौन भगाएगा हमें यहाँ से। तो अब वो दोनों, अब समस्या यही आ गई कि किसान को भी हटाना चाहते। पहले तो सिर्फ वो किसान को हटाना चाहते थे, उसके नाम पर कि हम वो हटा रहे कब्जा फसल के ऊपर, बुलडोजर चला दिया और अखबारों में भी आता था कि हमने इतनी एकड़ ज़मीन से कब्जा हटाया
किसानों का। तो इन गधों को ये समझ में नहीं आता कि जो फसल है वो कब्जा नहीं है। और फिर देखो, ये तो कानून भी नहीं कहता कि खड़ी फसल पे तुम बुलडोजर चला दो। यमुना दिल्ली के पल्ला गांव से दाखिल होकर जैतपुर में दिल्ली को अलविदा कहती है। दिल्ली में 22 किलोमीटर लंबे सफर में वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक का सफर यमुना का है। नदियां जहां से भी गुजरती हैं, आसपास के इलाके के लोग उसी पर निर्भर होते हैं। लेकिन यमुना के केस में ऐसा है कि लीज रिन्यू न होने की वजह से दिल्ली में यमुना के आसपास होने वाली खेती पर और किसानों पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं।